नमस्कार दोस्तों, पवन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हम कर रहे हैं अपना अगला पार्ट एक्सरसाइज 6.2 का। 6.2 के पहले जो प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए, अगर आपने नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। वो नहीं देखेंगे आपको तो ये समझ में आने वाला नहीं है। हालांकि आगे का आज का जो पार्ट है, इस पूरे पार्ट में आपका प्रीवियस नॉलेज बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। 11th में जो आपने पढ़ा है वो सब सारी चीजें मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ा रहा हूँ और अनअकैडमी पर आपके लिए बहुत सारी कैटेगरीज है। आपके लिए एनडीए की कैटेगरी है, आपके लिए एमएसटी सीईटी की कैटेगरी है, आपके लिए आईआईटी जेईई की कैटेगरी है, जो नीट में जाना चाहते हैं उनके लिए कैटेगरी है। हर तरह की कैटेगरी अवेलेबल है और आप वहां पर जो एप्लीकेशन जो अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो आप स्पेशल क्लास फ्री में देख सकते हैं। जैसे आप अनअकैडमी लाइव जो चैनल देखते हैं वैसे ही फ्री में इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना ही है कि आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्पेशल क्लास देखो। आपको अच्छा लगता है तब आप सब्सक्रिप्शन ले लो। और सब्सक्रिप्शन पे भी जब जाते हो आप और लेने की चाहते हो तो उस समय आप पवन रेफरल कोड यूज कर लो, तो आपको वहाँ पर भी 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी, आपका फायदा बहुत अच्छे से होने वाला है। मैं तो आपको पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वहां पर आपको ये पढ़ाएंगे कि कैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे, ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन जो देके रखा है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस हैविंग इंटरसेप्ट्स ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, मतलब ए और बी इसके इंटरसेप्ट्स देके रखे और कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब अगर बात करें तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और यहां पर ये है कि भैया एक लाइन ऐसी है, ठीक है ना, यहां पर ए इंटरसेप्ट है, ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है, ये कोऑर्डिनेट आपका A0 हो गया और ये आपका 0 भी हो गया, है ना। ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म वाली बात होती है। यह एक बात ध्यान रखिए, आपने देखा होगा अलग अलग फॉर्म्स आपने इसमें पढ़े हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां आप लिख लीजिए कि लेट, यहां से लिखिए जो दे के रखा है बुक में, जो दे के रखा है बुक का ही सेंटेंस हम लिखते हैं कि अ लाइन, या लिखिए लेट द फैमिली ऑफ लाइन, जैसे क्वेश्चन में दिया है, क्या दे के रखा है क्वेश्चन में, लेट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन, जैसा बुक में दिया है अपने इसके हिसाब से लिखो, लेट द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, ओके, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स A and B, ओके, जैसे बुक में दिया वैसे कैसे लिख लो, having intercepts A and B on the coordinate axis respectively, on the coordinate axis respectively। respectively का मतलब क्या होगा, respectively, ओके, respectively इसका मतलब होगा कि x इंटरसेप्ट A और y इंटरसेप्ट B, ठीक है। x इंटरसेप्ट क्या होगा, A होगा, y इंटरसेप्ट B होगा। तो ऐसी कंडीशन में इक्वेशन क्या बनती है, आपको याद होगा, ऐसी कंडीशन में हमारी इक्वेशन बनती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन बनती है। इसी इक्वेशन को तो डिफरेंशिएट करना है और इसी से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ये a है और ये जो b है, ये यहाँ पर कांस्टेंट है, ये यहाँ पर कांस्टेंट है। तो एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो x यहाँ से हट जाएगा, दूसरी बार करोगे तो उसके बाद हम देखते हैं b कैसे लाए, है ना। हमने पहले जो सीखा है उसके अंदर हमने क्या सीखा, उसके अंदर हमने ये सीखा है कि जब भी आप किसी भी इक्वेशन से आप डिफरेंशियल इक्वेशन लाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन लाते समय आपके जितने वहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट हो गए, आपको उतनी बार वहां पर डिफरेंशिएट करना है। तो यहां हमको क्या दिख रहा है, यहाँ एक्स अपॉन ए दिख रहा है, एक है और ये तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट, दो बार करेंगे। तो पहले यहां लिख लो दैट इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिखे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये होगा डी अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन ए प्लस डी अपॉन डी एक्स वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो डी अपॉन, ये देखो क्या होगा, ये 1 अपॉन ए ऐसा कैसे, डी अपॉन डी एक्स 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन बी ऐसा कैसे, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया 0। अब क्या करेंगे, 1 अपॉन ए बचा उसको उधर भेज दो, तो 1 अपॉन बी इज 1 अपॉन बी डी वाई बाई डी एक्स ऐसा का ऐसा ही, ठीक है ना। और ये 1 अपॉन ए उधर चले गया तो माइनस का 1 अपॉन ए हो गया, बी को ऊपर दे दो तो आपको क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल गया आपको, माइनस बी अपॉन ए मिल गया।
अब आपको बी अपॉन ए हटाना है, आपने तो यहाँ किया डिफरेंशिएट तो भी नहीं हटा। अब क्या करेंगे, आप फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, अपने आप ये पूरा हट जाएगा। यहाँ लिखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या होगा, ये होगा d2y अपॉन dx स्क्वायर, और ये भैया 0 हो जाएगा। तो बस यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमको लाना है। हो गया जी, बस इतना ही करना था हमको। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने एक बात आपको स्टार्टिंग में कही थी कि आपको प्रीवियस नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको पता नहीं है कि इक्वेशन कहां से आएगी, ये इक्वेशन होगी, तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपका 11th का जो हमारा चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, जिसमें पैराबोला, हाइपरबोला, बहुत सारी चीजें हमने सीखी थी, सर्कल सीखा था, एलिप्स सीखा था, सब कुछ सीखा था, वो सारी चीजें यहाँ पर कॉम्बिनेशन में आने वाली, तो वो सब चीजें आपको पता होना चाहिए। और ये इक्वेशन अगर आप नहीं लिखेंगे तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बहुत अच्छे से कर लो, है ना। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक काम करो, उसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं एक मिनट रुक जाता हूँ, फिर अगला करते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देख रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बहुत अच्छे, मैंने आपको इस एक्सरसाइज के पहले स्टार्टिंग में भी मैंने जो आपका पैराबोला था वो बहुत तरीके से आपको सारे डायग्राम बना के बताए थे। तो यहां पर अगर बात करते हैं कि एक्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह से बोला है, और एक और क्या बोल के रखा कि लेटस रेक्टम हो। एक बात ध्यान रखो कि हमारे पैराबोला के मैंने 4 पार्ट्स आपको बताए थे, उसमें से एक जो पार्ट है वो इस तरह का होता है मेन वाला, विच इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हम 4ax इसको लिखते हैं। ठीक है, यहां पर इसका फोकस होता है जिसको हम a0 कहते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर मैं इसको इस तरह से ले लूं तो ये वाला पार्ट ये 2a होता है। इस साइड आप आते हैं नीचे, यहां पर भी ये 2a होगा, माइनस का 2a, लेकिन ये 2a, ये जो होगा ये वाला पार्ट 2a और ये वाला 2a, तो ये पूरा 4a हो जाएगा। ये पूरा जो होगा ना, ये लेटस रेक्टम होगा 4a। ठीक है, लेकिन यहां पर बात क्या है कि ये एक्स एक्सिस से जा रहा है ना, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस से, लेकिन इसे क्या बोला है कि ऐसा हमको पैराबोला चाहिए। देखो ध्यान से देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, लेटस रेक्टम तो 4a है, एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब इसकी यहां पर इस पैराबोला की एक्सिस क्या है, एक्स है, लेकिन ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला है, मतलब ये यहां या तो यहां नीचे होगा या फिर यहां कहीं होगा, और यहां पर ये बन के रखा है। ठीक है ना, ये इस साइड यहां कहीं बन के रखा हुआ है, ऊपर या नीचे जहां पर भी है। ठीक है, एक जगह ये यहां कहीं बन के रखा हुआ है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर पैराबोला बोला है तो वो कुछ इस तरह से आएगा। अब यहां पर क्या होगा बेटा, एक समझने वाली बात क्या है कि ये यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो ओरिजिन है इसका, ये ओरिजिन यहां पर 0 था, ये 0 से होके जा रहा था। ठीक है ना, ये 0 से होके जा रहा है, लेकिन यहां पर जो है ये HK से होके जाएगा, मतलब कि यहां पर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाली बात आ गई, है ना। जैसे शिफ्टिंग ऑफ एक्सिस हमने किया ना पार्ट, वैसे शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाली बात है। और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन वाली बात में इस चीज को बहुत तरीके से समझ लेना है कि फिर इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी। अगर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन की बात हम करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x करते हैं, तो यहां पर ये क्या बनेगा, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो y की जगह आप यहां लिख देंगे, यहां पर ये होगा y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और x माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये इसका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये कौन सा इक्वेशन बना, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला बना, उस पैराबोला का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। मेरी तो एक्स एक्सिस से पैरेलल नहीं भैया, थोड़ी लाइन भी तिरछी हो गई, इसको बिल्कुल पैरेलल, मतलब पैरेलल ऐसा दिखना चाहिए, ये इसके पैरेलल दिखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ये पैराबोला। अभी यार आपको ये बनाते नहीं आएगा ना, ये रफ डायग्राम है ना, ये रफ डायग्राम है, ये समझने के लिए आपको बनाना है, डायरेक्ट नहीं बनाना है। ठीक, तो डायरेक्ट कैसे बनाओगे, पहले बना के तो देखना पड़ेगा, है ना। सॉल्व करते समय आपने डायग्राम नहीं बनाया तो भी चलेगा, ये रफ में कर लो, और आपने बना दिया तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके ऊपर। ठीक है, लेकिन एक तब बनेगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, है ना। मेन जो है इसका इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला तो यहां पर। अब ऐसा ही अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता और वो इस तरह से दिया होता कि वाई एक्सिस के पैरेलल है और इस तरह से कुछ दिया होता है यहाँ पर, ठीक है ना, वो यहां पर दिया होता और वाई एक्सिस के पैरेलल बोला होता, तो उस कंडीशन में जैसे इसका इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by है, और वो इसके पैरेलल जाएगा, वो y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, तो ऐसा कुछ बनेगा। फिर यहां पर हम उसको बनाते और फिर हम शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से उसकी वैल्यूज को चेंज करते, तो x माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4by माइनस के, इस तरह से वो आता। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमको बदलना रहेगा। तो मेन यहां पर इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विच इज ओके हुज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a एंड द
एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जब ऐसा आएगा ना तो हम इसको लेंगे। तो यहां लिखो, इक्वेशन में लिख लो कि लेट क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशन ऑफ पैराबोला with length of latus rectum 4a and axis parallel to x axis, है ना, axis parallel to axis is parallel to x axis, है ना, axis is लिखो, सेंटेंस तरीके से बना लो, is parallel to x axis। तो वो क्या होगा, इक्वेशन हो जाएगा दैट इज y माइनस के होल स्क्वायर 4a x माइनस h। अब यहां पर हियर k एंड h, यहां कांस्टेंट कौन से, k एंड h आपको लिखना है, k एंड h आर आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब दो कांस्टेंट है तो हम कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार, ठीक है। चलो पहली बार करते हैं, पहली बार करेंगे तो क्या होगा, ये लिखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक 2 आगे आ जाएगा, y माइनस के एक्स के डी वाई बाई डी एक्स, ये 4a x है तो 4a आ जाएगा और बाकी का हो जाएगा 0, 4ax है ना। आप लिखते समय ऐसा लिख सकते हैं कि 4ax माइनस 4ah, तो 4ah पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो ऐसा लिख लो, है ना, ये इसको नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये तो समझाने के लिए लिखा। 2 से काट दो इसको 2 बार, 4 को 2 से 2 बार काट दो, तो ये आया y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2a, ये पहली बात हो गई, ठीक। अब इसको इक्वेशन 1 दे दो। अभी आपको क्या करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, इसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आएगा देखो, यह लिखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2a। ये क्या हो जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 0। इसको देखो, ये u इंटू वी का काम करेगा, ये u का काम करेगा और ये वाला जो दूसरा वाला v का काम करेगा। तो पहला वाला y माइनस के ऐसा कैसे ही d अपॉन डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स और ये d अपॉन डी एक्स, इसको करेंगे तो ये भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो अब क्या मिला आपको, यहाँ पर ये मिला कि y माइनस के और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस dy बाय डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन आपकी आ गई यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी एक कंडीशन आ गई। अभी भी यहाँ पर y माइनस के बचा हुआ है, तो आप चाहें तो इसको उस साइड शिफ्ट कर दे, ठीक है, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस के d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का होगा dy बाय डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं भाई, ये जो है इसको इससे डिवाइड कर दो, या फिर इसको इससे डिवाइड करो, किसी एक को दूसरे से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि हमको ये y माइनस के हटाना है, y माइनस के अपॉन में y माइनस के आएगा तो कट जाएगा, फिर जो बचेगा 2। फिर आप बोलोगे सर a यहाँ पर, भैया यहाँ पर k और h की बात है, a तो इसकी इक्वेशन में, तो a को हमको हाथ नहीं लगाना, ठीक है ना। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इस पार्ट को, ठीक है, यहाँ पर इसको कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। क्या होगा ये क्या होगा, एक मिनट को, इसको इक्वेशन 1 दिया है आपने, इसको 2 दे दो, ठीक है, और यहां लिख दो 1 डिवाइडेड बाय 2, आप लिख दो इसको 1 डिवाइडेड बाय 2, लिखो इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या है, ये है y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स अपॉन y माइनस के d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये यहां पर 2a है तो 2a का 2a और अपॉन में क्या है, ये माइनस का dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है, ठीक है, हो गया। देखो ध्यान से देखो, ये वाले पार्ट के अपॉन में ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट के अपॉन में ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो कट गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये स्क्वायर और एक 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये होगा माइनस का 2a d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर।
तो इस d2y अपॉन dx स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये होगा 2a d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx का क्यूब इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है, चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की ट्वाइस है। ध्यान से देखो, ये एलिप्स है, इसकी मेजर एक्सिस ये है, तो मेजर एक्सिस क्या होगी, ये पूरी की पूरी मेजर एक्सिस होती है, ये ए और ये ए, तो मेजर एक्सिस 2a होती है। और माइनर एक्सिस क्या होती है, ये बी और ये बी, तो ये पूरा का पूरा माइनर एक्सिस जो होता है वो 2b होता है। ठीक है, तो यहां पर हमको बोल रहा है कि मेजर एक्सिस जो है माइनर एक्सिस की दुगनी है। तो सबसे पहली बात, इलिप्स ये मैंने आपको बताया इलेप्टिकल मोशन जिस तरह से होता है वैसे इलिप्स है। तो यहां पर आपको लिखना है कि लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी, लेट द इक्वेशन ऑफ इलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पर ए बी जो है ना, ये यहां पर कांस्टेंट है, लेकिन इसने क्या बोला है, यहां ये बोलता है कि जो मेजर एक्सिस है वो माइनर एक्सिस की दुगनी है। क्या बोलता है, फिर से देखो, दैट हुज मेजर एक्सिस इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मेजर एक्सिस जो है वो ट्वाइस है माइनर एक्सिस के। ठीक है, जो इसकी मेजर एक्सिस ही बोली है ना, हाँ मेजर एक्सिस बोली है दैट इज ट्वाइस द माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस लिख लो यार। ये देखो मेजर एक्सिस क्या बोली मैंने, मेजर एक्सिस मैंने बोली 2 है, ये 2 है तो यहाँ 2a लिख दो, और ये 2 का 2। माइनर एक्सिस क्या बोली, ये भी और ये भी पूरा 2b, तो ये 2b यहां लिख लो। एक काम करो, 2 से 2 काट दो। ठीक है, तो आप a की जगह क्या रखोगे, आप a की जगह रखोगे 2b। इस बात को ध्यान रखना, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, ये वाली वैल्यू, तो ये क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पर आप लिख दोगे 2b का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बी स्क्वायर का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, नीचे ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एलसीएम क्या आ गया, देखो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 4b स्क्वायर, यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। ये हो गया। अब यहां पर जरा ध्यान से देख लो कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर में इसको हमको डिफरेंशिएट करना, तो यहां कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा यार, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा 2x है ना, एक्स स्क्वायर का 2x, 4 का 4, वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई dx, सॉरी हो जाएगा 0। यहां से 2 कॉमन निकाल लो, यहां बचेगा x प्लस 4y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 4y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। पर आपको ये इक्वेशन याद नहीं रहेगी भैया तो प्रॉब्लम आएगी, तो ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या देके रखा है, ये कहता है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द लाइन। ओके, गिवन लाइन क्या है भैया, आपको लाइन क्या देके रखी है, गिवन लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्या बोल रहा है भाई, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द लाइंस ऑफ द फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू दिस लाइन। मतलब अगर ये लाइन ये है, ये जो लाइन है ये मैंने लिख दिया 2x प्लस 3y प्लस 4 है इज इक्वल टू 0। अब उसके पैरेलल में ये जो लाइन है ना, एक लाइन, ये 2 लाइन, उसके पैरेलल में बहुत सारी लाइन होगी, इनकी आपको इक्वेशन निकालनी है। मैं एक बात बताऊं, आपको याद है आपने लीनियर इक्वेशन 2 एरियर में ऐसा किया था कि हमने लिखा था कि भाई पहली लाइन है हमारी और ये थी a1x प्लस b1y है ना, b1y इज इक्वल टू c1 या प्लस c1 जैसे भी आपको लिखना इज इक्वल टू 0। और दूसरी हमने लिखी थी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0।
इसमें आपको याद है कि जब लाइन पैरेलल होती थी तो हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे लाइन पैरेलल होती थी तो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 जो हुआ करता था इक्वल नहीं हुआ करता था, है ना। नो सॉल्यूशन याद है आपको, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन मतलब लाइन पैरेलल होती थी। तो यहां पर आपको जब इसकी आप जब ये निकालते बैठोगे ना, द लाइन, द फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू द गिवन लाइंस, ये लिखो द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पैरेलल टू गिवन लाइन इज, वो होगी 2x प्लस 3y प्लस k इज इक्वल टू 0। सिर्फ ये जो k होगा ना ये इसके इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, कुछ और होगा। ये इक्वल कर दोगे तो कोइंसाइड कर जाएगी, है ना। तो यहां पर हमको k ले लेना है। अब क्या होगा यहां पर, अब क्या होगा ध्यान से देखो, यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर देना, यू विल गेट द आंसर। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 dy/dx प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2 प्लस 3 dy/dx इक्वल्स टू 0। ये खत्म हो गया, ये आंसर इसका, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। खत्म है जी, इजी। इससे सिंबल क्या होगा यार, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स हैविंग रेडियस 9 एंड सेंटर्स एट द पॉइंट एच के। ओके, तो देखो भाई हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है सभी सर्कल्स की। ओके, तो यहां लिखिए कि सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल क्या देके रखा है, ए देके रखा है एच के, और रेडियस क्या देके रखी है आपको, रेडियस 9 देके रखी है। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल आपका क्या होगा, क्या लिखो, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा इस केस में, बहुत सिंपल सी बात है, वो होगा x माइनस एच स्क्वेयर y माइनस के स्क्वेयर और रेडियस का स्क्वेयर मतलब 9 का स्क्वेयर। ठीक है, अब क्या करेंगे हम भैया, ये जो दे के रखा है इसी को सॉल्व करेंगे और क्या करेंगे, बहुत इजी तरीके से। यहाँ पर h और k जो है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के dy/dx और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 से भी इसको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा x माइनस एच प्लस वाई माइनस के dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा 1 प्लस u इंटू वी का काम करेगा ये 1 और u इंटू वी का काम करेगा तो क्या होगा, एक बार y माइनस के ऐसा कैसे रखो तो ये होगा d2y/dx स्क्वायर, और एक बार dy/dx ऐसा कैसे रखो तो ये भी हो जाएगा dy/dx और 0, है ना। यहाँ लिख दो फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्या होगा, अब देखो भाई थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं, ये वाला पार्ट ऐसा कैसे लिखो, यहाँ पर यहाँ लिखो y माइनस के, ठीक है, d2y/dx स्क्वेयर, और इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ तो हो जाएगा -1 ये वाला, और माइनस में ये dy/dx, तो ये क्या है, ये dy/dx का स्क्वायर है। ठीक है, अभी और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये y माइनस के है, d2y/dx स्क्वायर है, माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ क्या आ रहा है, 1 प्लस dy/dx आ रहा है। ठीक है, 1 प्लस dy/dx और इस dy/dx का स्क्वायर है, इसको इसके अपॉन में दे दो तो y माइनस के का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया -1 प्लस dy/dx का स्क्वायर अपॉन में d2y/dx स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये हो गई 1 और ये हो गई आपकी 2 और ये हो गई आपकी 3। अब क्या करेंगे, यहां पर जो है आपको ये y माइनस के की वैल्यू मिली है, ये y माइनस के की वैल्यू अगर आप यहां पुट कर देते हैं तो यहां से x माइनस एच की वैल्यू मिलेगी, और ये x माइनस एच की वैल्यू और y माइनस के की वैल्यू दोनों की वैल्यू को आप यहां रख देना तो यू गेट अ फाइनल इक्वेशन। ठीक है,
यहां लिखो पुट वैल्यू फ्रॉम 3 to सेकंड, 3 से दूसरे में वैल्यू पुट करो। तो ये दूसरा क्या है, ये x माइनस एच का h है, प्लस ये y माइनस के का वैल्यू जैसा का वैसे लिख दो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर, ठीक है ना। इसको थोड़ा ब्रैकेट बड़ा लगा दो, अपॉन डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, और फिर बाद में ये डी वाई बाई डी एक्स भी है, बाद में डी वाई बाई डी एक्स भी है, तो लिखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, तो क्या होगा ये, तो ये हो जाएगा दैट इज x माइनस एच, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस है, तो ये हो जाएगा दैट इज, यहां लिख दो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर अपॉन डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, और ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। ये इक्वेशन आ गई 4, ठीक है। अब देखो यार यहां पर ना, यहां पर आकर आपको रुकना नहीं है, अब मेन काम शुरू होता है। यहां तक तो सिंपल है, ये एक वैल्यू निकाली, ये एक वैल्यू, ये दोनों वैल्यू को उठा के आपको 1 में रखना है। थोड़ा आपको लगेगा बहुत बड़ा जा रहा है, लेकिन आपको तरीके से इसको करना है, आराम से हो जाएगा। x माइनस एच का स्क्वायर लिखा है, तो x माइनस एच का वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं इस लाइन को पूछ लेता हूँ और थोड़ा हम इधर से लिखें, शायद थम जाए। ये जो देके रखा है यहाँ लिखो 1 प्लस, अंदर क्या देके रखा है, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, मैं x माइनस एच की वैल्यू लिख रहा हूँ, और ये अपॉन में क्या है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये पूरे ब्रैकेट जो है इसका यहाँ पर x माइनस एच का स्क्वायर है, तो इस पूरे का यहाँ पर ये भी लगाना है आपको, एक मिनट रुको, यहाँ पर आपको ये भी लगाना है, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, है ना, आपको यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स भी लगाना है, तो ये इसको ब्रेक कर दो और यहाँ लिख दो डी वाई बाई डी एक्स पूरे का स्क्वायर, प्लस ये आपका y माइनस के का वैल्यू है, इसको भी लिख दो यहाँ पर, दैट इज माइनस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर अपॉन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये पूरे का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ये 9 स्क्वायर आएगा। अब थोड़ा उसको अब अरेंज करो, कैसे अरेंज करो देखो, ये वाले का पूरे का स्क्वायर, तो उसको ऐसे लिखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है ये, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, इस पूरे का स्क्वायर हो गया, फिर ये डी वाई बाई डी एक्स इसका भी स्क्वायर हो गया, अपॉन में डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर हो गया, सबका स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस देखो यार ये निगेटिव है, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर है, और अपॉन में डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है इज इक्वल टू ये 81 आ गया। अब देखो दोनों के अपॉन में ये है, यही है, यहाँ पे यही है, ये दोनों को उठा के वहां दे दो, ये दोनों को उठा के इधर दे दो, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों को उठा के यहां देना, तो यहां हो जाएगा दैट इज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ब्रैकेट यहां पर इतना था, ये इतना हो गया, और प्लस में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 81 है ना, तो 81 का 81, और ये क्या आया, ये आया डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। थोड़ा सा मैं छोटा लिख रहा हूं, है ना, फोकस करके दिखा देंगे हमारे आपको कैमरामैन, जो हमारे एडिटर बंधु है वो। अब ध्यान से देखो जरा, ये लाइन और ये लाइन दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लो, तो ये होगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, यहां बचेगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस ये पूरा निकल गया, तो यहां बचेगा 1 इज इक्वल टू 81, और ये होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये जो है और ये जो है एक ही तो है, देखो 1 प्लस डी टू वाई अपॉन डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर है, और ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो ये पावर 2 और 1 1, तो ये मिल गया, तो ऐसा हो जाएगा नहीं,
इसको लिखेंगे dy बाय डी एक्स का स्क्वायर पावर 3 इज इक्वल टू 81 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो इसको इधर लिख दो, ये हो जाएगा 81 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा 1 प्लस dy बाय डी एक्स के स्क्वायर का क्यूब। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ऐसे करना है भैया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है? फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हुज एक्सिस इज एक्स एक्सिस। जी हाँ दोस्तों, एक्सिस इज एक्स एक्सिस बोला है, मतलब कि ये पैराबोला कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या बोला है? ऑल द पैराबोलास, ऑल पैराबोलास बोला है। तो क्या ये ऐसे ही रहेगा? जी नहीं, सिर्फ ऐसे नहीं रहेगा। अगर हम इसकी इक्वेशन की बात करें तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लेकिन पता है क्या होगा ना, ये एक्सिस ये बोल रहा है तो इस तरह के बहुत सारे पैराबोलास होंगे, ऐसे अलग 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 अलग। अब जितने एक्स एक्सिस पे बन सकते हैं उतने सारे। तो यार अगर ये यहां पर बात करें तो यहां पर वर्टेक्स क्या है? यहाँ वर्टेक्स क्या है? 0 0, ओरिजिन है 0, इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। लेकिन यहां पर वर्टेक्स क्या है? नहीं पता। यहाँ क्या है? नहीं पता। लेकिन एक कॉमन बात है कि इन सभी में जितने भी होंगे ना, इन सभी में y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो फिर x का हम क्या करते हैं? h ले लेते हैं, है ना। तो यहां लिखो कि द वर्टेक्स ऑफ ऑल पैराबोलास, ओके, whose axis is x axis is h0, क्योंकि वहां पर y0 होगा। द वर्टेक्स ऑफ द ऑल द पैराबोलास whose axis is x axis is hk। अब आप बोलोगे क्या लिखा? अरे भैया ये जमा जमाया सेंटेंस, आप ऐसा भी लिख सकते हो, द वर्टेक्स ऑफ पैराबोलास hk h0, ओके, whose all the axis is x axis, ऐसा लिखो तो भी चलता है। ठीक है, द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला द वर्टेक्स ऑफ ऑल द पैराबोलास whose axis is x axis is h0। तो यहां पर इस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगी? उस कंडीशन में इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला शिफ्टिंग द ओरिजिन से आएगी, दैट इज y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो 4a और x की जगह x माइनस h आएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है भैया, डिफरेंशिएट करना है। लिखो यहाँ लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y dy बाय dx, और ये हुए अपना 4a, x का 1 हो जाएगा, 2 से काट दो 2 बार, तो ये हो गया y dy बाय dx इज इक्वल टू 2a। फिर से क्या करेंगे? फिर से कर दो यहाँ पर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर क्या होगा? y का y 2 बार, ये u इंटू v में चलेगा, y का y, ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx। ऐसा कैसे? y को डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से dy बाय dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, एक बार 2 बार तो स्क्वायर करके 0 कर दो। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर, है ना। कुछ भी नहीं है इसमें, वर्टेक्स देके रखे हमको, h0 हमने लिया, क्यों? क्योंकि x एक्सिस ही सारा उनका मेन एक्सिस होगा, है ना, उस एक्सिस से x एक्सिस इसके लिए, और हमने y माइनस 0 इज इक्वल टू 4a x माइनस h की जगह पर इसको पुट कर दिया, है ना। यहाँ k आना चाहिए था, लेकिन k यहाँ पर 0 क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। ये जो है ना, ये x एक्सिस है ना हमारी, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये 0 है, ओरिजिन है। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, यहाँ पर अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब अगली एक्सरसाइज 6.3 है, उसका भी अगला वीडियो कल आपको मिल जाएगा, है ना। स्लोली ग्रेजुअली हम कर ही रहे हैं, धीरे धीरे हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है, और ऐसे ही हम सारा का सारा कंप्लीट करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहे बोनो एकेडमी, धन्यवाद।